हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का 8.2 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 का 1 आज सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सारा कंप्लीट कर चुके थे। चलिए स्टूडेंट, हम लोग का क्वेश्चन लिखा हुआ है। जैसे कि हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। क्या है हम लोग का क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो हम लोग को सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन करने के बाद जैसे हम लोग का एमसीक्यूज दिया हुआ है, जैसे ए में दिया हुआ है साइन 60 डिग्री, बी में दिया हुआ है कॉस 60 डिग्री, tan सी में दिया हुआ है tan 60 डिग्री, डी में दिया हुआ है आपका साइन 30 डिग्री। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्यूशन करके जो एक्यूरेट हम लोग का आंसर होगा वो हम लोग को निकालना है, हम लोग निकालेंगे। ठीक है बच्चे, देखिए क्वेश्चन हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए इसको हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे? 2 इंटू tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1 बाय √3। ठीक है, अब देखिए फिर डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan कितना है 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग का वही होगा ऑन डिवाइडेड बाय √3। इसमें क्या है tan स्क्वायर है, तो इसमें भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर देना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसको सॉल्यूशन आगे का स्टेप कैसे करेंगे। नेक्स्ट देखिए हम लोग का हो जाएगा 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाय हो जाएगा √3। नेक्स्ट हो जाएगा आपका ऑन प्लस ये क्या है ऑन डिवाइडेड बाय √3 और क्या है इसमें स्क्वायर में है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका आर्गुमेंट निकालेंगे। क्या हो जाएगा √1 बाय √3 इंटू 1 बाय √3। 2 टाइम्स इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 1 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, √3 क्या हो जाएगा हम लोग का 3 आएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं, यानी बैठाते हैं, तो क्या आ जाएगा 1/3। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हम लोग आ रहे हैं यहाँ। चलिए क्या है हम लोग का नेक्स्ट स्टेप, 2 डिवाइडेड बाय √3। फिर नेक्स्ट हम लोग का दिया हुआ था कितना, नेक्स्ट हम लोग का दिया हुआ था 1 प्लस 1/√3। इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम हम लोग का क्या आएगा 3 आएगा। अब क्या करना है, फिर देखिए 1 जो दिया हुआ है 1 में क्या हो जाएगा, 1 मतलब है 1 अपॉन में 1 है, या तो 1 डिवाइडेड बाय 1 है। फिर 1 को 3 से क्या करना है, हमको डिवाइड करना है, यानी हर को हर से डिवाइड। हर को हर से डिवाइड करेंगे, 3 को 1 से डिवाइड जब करेंगे तो हम लोग का 3 ही आएगा। अब 3 को क्या करना है, फिर 1 से मल्टीप्लाई यानी गुना करना है। तो गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 प्लस है, प्लस दीजिए। ठीक है, और फिर क्या करना है, हर को हर से भागा देना है, डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे, 3 को 3 से जब डिवाइड करेंगे तो हम लोग का शेषफल आएगा 1। अब क्या करना है, फिर ऑन को क्या करेंगे, बोले 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा, भागफल आएगा 1। उसी को फिर 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखिए हम लोग कैसे ही करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। क्या है 2 डिवाइडेड बाय √3। अब क्या है 3 और 1 को जब जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप, ठीक है 2 डिवाइडेड बाय √3। अब क्या करना है, इसको जब हम लोग पलटा के लिखेंगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/4। ठीक है, अब चलिए हम लोग का आंसर क्या होगा, इससे इसको कैंसिल कराना है। 2 1 जा 2 2 2 जा 4। अब क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ जो 3 है, 3 मतलब क्या, 3 मतलब हम लोग का यहाँ कितना है जी, √3 दो गो है इनटू में। ठीक है, अब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे तो हम लोग का आज एगो √3 बच जाएगा। ठीक है,
चलिए हम लोग का आया कितना, रूट अंडर 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब हम लोग का ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है साइन कितना डिग्री, 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री। तो हम लोग को इसी में से एक आंसर हम लोग को निकलना है। तो हम लोग का कौन सा आंसर एक्यूरेट आंसर आएगा, हम लोग निकालेंगे। यानी रूट अंडर 3/2 जो है वो कितना डिग्री का वैल्यू है, यानी साइन 60 डिग्री का वैल्यू है रूट अंडर 3/2। साइन कितना डिग्री जी, साइन 60 डिग्री का वैल्यू है रूट अंडर 3/2। ये हम लोग का आया एक्यूरेट आंसर, यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर जो ए हुआ राइट आंसर। ठीक है, यही हम लोग को सॉल्यूशन करना था बच्चों। ठीक है, देखिए अब नंबर 2 सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए बच्चों हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे। हम लोग का क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑलरेडी, हम लोग पहले से लिख रखे हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का 2 में ऑन माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय ऑन प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसको क्या करना है, हम लोग को सॉल्यूशन करना है। और हम लोग का क्वेश्चन का जो आंसर जो है एमसीक्यूज में दिया हुआ है। ए नंबर में दिया हुआ है क्या कि tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री बी में है 1, सी में है साइन 45, डी में है 0। ठीक है, इसको हम लोग को क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। चलिए बच्चों हम लोग इसको सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। अब लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन क्वेश्चन जो हम लोग का है वो है आपका ऑन माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय हो जाएगा ऑन प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, चलिए हम लोग इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, इज इक्वल टू डिवाइड दे दिए। अब क्या है देखिए कि ऑन माइनस दिया हुआ है आपका tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 45 डिग्री का जो मान होता है हम लोग का वो होता है 1। क्या होता है 1, tan का स्क्वायर है इसलिए 1 का भी स्क्वायर दे दिए हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डिवाइडेड बाय ऑन प्लस tan 45 डिग्री का वही फिर 1 हो जाएगा, फिर स्क्वायर है इसलिए इसको स्क्वायर किए। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ऑन माइनस ऑन का स्क्वायर मतलब क्या 1 हो जाएगा, ऑन प्लस फिर 1 का स्क्वायर मतलब 1। अब देखिए फिर क्या हो जाएगा, ऑन कैंसिल यानी 0 बाई क्या हो जाएगा 2, यानी हम लोग का हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0, कैंसिल कर देते हैं 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी जो है वो 0 है। तो हम लोग का एक्यूरेट आंसर आया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कर चुके थे। अब ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, साइन 2a इज इक्वल टू साइन 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, ये किसका बराबर है। क्वेश्चन नंबर 3 का जैसे एमसीक्यूज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, नंबर ए 0 डिग्री, नंबर बी है 30 डिग्री, सी है 45 डिग्री, डी है 60 डिग्री। ठीक है, इसको हम लोग को क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। हम लोग का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, साइन 2a इज इक्वल टू हो जाएगा 2 क्या है साइन a। ठीक है, तो हम लोग इसका कुछ फॉर्मूला जानते हैं, इम्प्लाइज दैट जैसे हम लोग का साइन 2a क्या है, साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का है फॉर्मूला। ठीक है, इसी फॉर्मूला के आधार पर हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे। इसको तोड़ेंगे फिर साइन
2a को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन ए इंटू हो जाएगा कॉस ए इजुकल टू मेरा दिया हुआ है 2 साइन ए। ठीक है, अब चलिए हम लोग 2 कैंसिल करेंगे, साइन ए और साइन ए कैंसिल करेंगे तो हम लोग का बचेगा कितना, कॉस ए दिस साइड में बचेगा और दिस साइड में ऑन बचेगा। अब चलिए कॉस ए इजुकल टू में हो जाएगा कॉस कितना डिग्री का आपका वैल्यू होता है 1, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, होता है 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। अब क्या करेंगे, कॉस और कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा तो हम लोग का आंसर आ जाएगा देयरफॉर ए इजुकल टू आ जाएगा कितना, 0 डिग्री। ये जो हम लोग का आया आंसर, ये कौन सा ऑप्शन को मैच करता है, तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग का क्या करता है, मैच करता है। तो हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो आया हम लोग का आंसर। ठीक है, इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कर चुके थे। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं बहुत ही इजी प्रोसेस से। ठीक है, चलिए देखिए आइए हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ है हम लोग का 2 tan कितना है जी, 30 डिग्री। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, चलिए tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसका जो वैल्यू है वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, क्या वैल्यू है जी, चलिए देखिए 2 इंटू हो जाएगा tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1 डिवाइडेड बाय हो जाएगा √3। और ये क्या है, इसमें स्क्वायर तो नहीं है, तो चलिए स्क्वायर नहीं है तो हम लोग को ब्रैकेट देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डिवाइडेड बाय 1 माइनस क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है हम लोग का, वही सेम चीज 1 बाय √3। ठीक है, चलिए इसका क्या है, पावर 2 है स्क्वायर है, इसमें भी हम लोग स्क्वायर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिवाइडेड बाय, चलिए 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा हम लोग का डिवाइडेड बाय 1 माइनस क्या है, 1 डिवाइडेड बाय √3। इसका जो आर्गुमेंट है, क्या है आर्गुमेंट, आर्गुमेंट जो है मेरा, चलिए आर्गुमेंट हम लोग लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाय √3 का क्या है, स्क्वायर है, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बच्चों, चलिए 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स। ठीक है, 1 1 से मल्टीप्लाई 1, √3 मल्टीप्लाई करने से 3 आएगा। ठीक है, चलिए इसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, इसी वैल्यू को हम लोग को क्या करना है, यहाँ पुट करना है, बैठाना है। क्या है, 1 बाय 3। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे 2 डिवाइडेड बाय √3। अब क्या है देखिए, इसका हम एलसीएम लेंगे, 1 माइनस 1 बाई 3। इसका हमको क्या करना है, ये जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 को क्या करना है, फिर 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 1 जा 3 माइनस, फिर 3 को 3 से क्या करना है, हर को हर से हम लोग क्या करते हैं, हर को हर से हम लोग भागा देते हैं। भागा देने के बाद हम लोग का क्या, हम लोग का जो भागफल आएगा वो आएगा 1, फिर उससे फिर क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो हम लोग देखिए इजुकल टू क्या लिखेंगे, 2 डिवाइडेड बाय √3 डिवाइडेड बाय पूरा का डिवाइड, फिर 3 में ऑन घटाएं तो क्या हो जाएगा, 3 में 1 घट जाएगा तो हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय हो जाएगा क्या, 3। ठीक है, चलिए हमको क्या करना है, 2 डिवाइडेड बाय √3 इंटू हो जाएगा फिर 3 ऊपर 2 नीचे। ठीक है, अब क्या करना है, इसको हम लोग को कैंसिल आउट करना है, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 या 2 का 2 2 का 2, ये क्या हो जाएगा √, यानी 3 जो है 3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3। चलिए हम लोग और एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, हम लोग का क्या है 3
1 से मल्टीप्लाई का 3, नीचे में हम लोग का हो जाएगा √3। चलिए और एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, ठीक है। 3 को हम लोग ऐसे लिखेंगे, √3 इंटू √3 अपॉन में या डिवाइड में है फिर √3, ठीक। √3 कैंसिल, फिर देखिए आ जाएगा कितना, √3। हम लोग को क्या करना है, यही जो हम लोग का दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू, उसको हम लोग को क्या करना है, सेटिस्फाई कराना है ये चारों में से। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, √3 आया, तो √3 यानी क्या हो जाएगा बोलिए, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है हम लोग का √3, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। तो वही चीज हम लोग करेंगे, tan कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। यानी हम लोग का जो सी क्वेश्चन नंबर 4 का जो सी दिया हुआ है वही है हम लोग का आंसर। चलिए तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 का सी आया आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग का क्या है, इतना तक ही आंसर बनाना था बच्चों, ठीक है। चलिए हम लोग इतना तक ही, नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन